गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फंक्शंस ऑफ ब्लड समझाया था, मतलब ब्लड का स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ब्लड समझाया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड द ब्लड ग्रुप्स और ब्लड टाइप्स। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप्स के बारे में। हमारे शरीर के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप मिलते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो हम ए बी ओ ग्रुपिंग के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। It is based on the presence or absence of two surface antigen on RBCs, namely A and B. Antigens are chemical that include human response. हमारे शरीर में जो ब्लड ग्रुप है वो दो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसका ब्लड ग्रुप का होना इस प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करता है कि हमारे आरबीसी की सरफेस के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। ये एंटीजन कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करते हैं। इस तरीके से जो प्लाज्मा होता है हमारी ब्लड के अंदर, वो प्लाज्मा जो होता है वो दो एंटीबॉडीज़ को अपने साथ रखता है। ये एंटीबॉडी होती है एंटी ए एंड एंटी बी। ये एंटीबॉडीज़ जो है ये प्रोटीन्स होती है जो प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन, जो एंटीजन के बदले मतलब एंटीजन को रिस्पॉन्स करने के लिए बनाई जाती है ब्लड के अंदर। सेकेंड, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए। अब मैं बता रही हूँ कि किस ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी होना चाहिए। वो इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन भी ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगी। आई रिपीट, ब्लड ग्रुप के बराबर जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन होता है और एंटीबॉडी एंटीजन की बिल्कुल उल्टी होती है, अपोजिट होती है। जैसे कि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए होगा जबकि एंटीबॉडी बी होगी। सिमिलरली द पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी, the person with blood group B have B antigen but antibody A। वो इंसान जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीजन बी होगा लेकिन उसकी एंटीबॉडी ए होगी। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप ए भी है उसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होगी लेकिन कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। एंड सिमिलरली ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप के अंदर ओ ब्लड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। If blood with interactive antigen and antibodies are mixed together, it causes clumping. अगर if blood with interactive, अगर इसके एंटीजन और ब्लड के एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में इंटरैक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, एक साथ मिक्स हो जाते हैं टुगेदर, इट कॉजेज क्लम्पिंग, एग्लूमिनेशन। तो एक तरीके से क्लम्पिंग बनाता है आरबीसी का। मतलब आरबीसी का जो ब्लड होता है वो एक तरीके क्लॉट होना स्टार्ट, ब्लड एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ये याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ ब्लड ग्रुप हो। ये सारे ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है। पर्सन विथ ए बी ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्शनिस्ट। वो इंसान जिसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है जबकि ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्शनिस्ट है, बिकॉज दे कैन अडेप्ट any blood except any blood from all groups. If a person is injured so several that a large amount of blood is lost, अगर कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुआ है, उसे चोट लगी है, उसका काफ़ी ब्लड बह चुका है, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम अनदर पर्सन मे बी रिक्वायर्ड। तो दूसरे इंसान से उस इंसान को ब्लड देना जरूरी, मतलब उसे ब्लड चढ़ाना पड़ता है, यानी कि एक स्वस्थ हेल्दी पर्सन का ब्लड उसे डोनेट करवाना पड़ता है, दूसरे जो इंजर्ड पर्सन है उसे देना पड़ता है। Whenever blood is transfused from one person to another, it is important to know the blood group of each person. जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, जब हम किसी से ब्लड एक्सेप्ट करते हैं हमारी बॉडी, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड ग्रुप के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। अगर आपके जैसे किसी को ब्लड ग्रुप ए है, उसे बी ब्लड ग्रुप अगर चढ़ा दिया जाता है तो उसके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन वहीं रुक जाएगा और बॉडी जो है वो इंसान थोड़ी देर में डेथ हो सकती है उसकी। नाउ RH ग्रुपिंग। RH क्या होता है? RH मतलब रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर इज अनदर एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी सेल जो उनकी सरफेस के ऊपर एक और एंटीजन मिला था जिसे हमने रीसस नाम दिया, RH फैक्टर नाम दिया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर इन 1940 इन द ब्लड ऑफ रीसस मंकी। एक्चुअली ये सबसे पहले लैंडस्टीनर और विनर नाम के दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1940 में। रीसस नाम का एक बंदर था उनके सेल के अंदर, उसके शरीर की सेल्स के अंदर, इसलिए इसे रीसस फैक्टर कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीजन इज टर्म्ड एज RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। इस एंटीजन की प्रेजेंस को हम RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की फॉर्म में लिखा जाता है। 80% ऑफ ह्यूमन आर RH पॉजिटिव। नॉर्मली 80% जो ह्यूमन्स होते हैं उनका ब्लड RH पॉजिटिव होता है। एंटी RH एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली फाउंड। एंटी RH एंटीबॉडीज मतलब जो RH एंटीबॉडीज नेचुरली अपने आप नहीं बनती है। सो RH नेगेटिव
RH नेगेटिव पर्सन कैन रिसीव RH पॉजिटिव ब्लड ओनली वंस, एक बार RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान RH पॉजिटिव ब्लड को रिसीव कर सकता है, लेकिन जिंदगी में एक बार, बट इट कॉज द डेवलपमेंट ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज, लेकिन इसकी वजह से उसके ब्लड के अंदर RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। सो अ सेकेंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कॉजेज एग्लूमिनेशन, इसलिए वो दूसरी बार RH पॉजिटिव ब्लड नहीं ले सकता है। मतलब अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो आप उसे एक बार RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप एक बार उसे RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दोगे तो उसके शरीर के अंदर अपने आप ही RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, और जब RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है उसके बाद वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप या RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है। Therefore, RH group should be matched before transfusion, इसलिए ज़रूरी है कि जब इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, उसे ब्लड डोनेट किया जाता है, तो उसका RH फैक्टर भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें अवर बॉडी इनफैक्ट ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल टू द सेल एंड वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल। हमारा शरीर हो या कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का शरीर हो, हमारे अंदर एक स्पेशलाइज सिस्टम होते हैं ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट है और जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी मटेरियल है उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सके सेल तक, और सेल से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे वापस रिसीव करके शरीर से बाहर निकाला जा सके। The transportation of nutrient, gases, waste and other substance from one part of our body to the other part is carried out by blood and is termed as circulation। तो सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिशन का, गैसेस का, वेस्ट मटेरियल का और कई सब्सटेंस का जो बॉडी के सारे पार्ट से फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, शरीर के एक हिस्से से शरीर के दूसरे हिस्से तक उसे पहुंचाया जाता है। एंड कैरिड बाय द ब्लड, ब्लड के थ्रू इसे पहुंचाया जाता है, जिसे हम सर्कुलेशन कहते हैं। The organ responsible for the flow of blood and lymph through various parts of the body called circulatory system। तो जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड के मूव कराने के लिए, ब्लड के फ्लो के लिए और लिम्फ्स के फ्लो के लिए, वो होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन जो होते हैं हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब जो ब्लड है वो हार्ट से ऑलवेज फ्लो थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड हमारे शरीर में जो ब्लड है वो हार्ट से हमेशा बंद नलियों के अंदर, वेसल्स के अंदर ही बहता है, कभी ओपन टिश्यूज में नहीं बहता, डायरेक्ट वेसल्स नलियों के अंदर ही बहता है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अलॉन्ग विद ब्लड our circulatory system also comprise lymph। Lymph is a clear yellowish slightly alkaline conjugatable fluid containing with blood cells in a liquid resembling blood plasma। Now function of lymph, function of lymph important है। पहला, it is the middleman between blood and tissue। blood और टिश्यू के बीच का middleman है, मतलब एक दूसरे के बीच का मध्यस्थ का काम करता है ये। It carries plasma protein synthesized इन लीवर टू द ब्लड। ये ब्लड के लीवर के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उसे ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट, ये डाइजेस्टेड फैट, सॉल्युबल फैट, विटामिन और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कराता है। इट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स, ये अनवांटेड पार्टिकल्स और बैक्टीरियाज को फिल्टर करता है, उन्हें ब्लड में नहीं आने देता है। लिम्फ नोड प्रोड्यूस WBC एंड एंटीबॉडीज, जो लिम्फ्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर ये WBC और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ इट हेल्प इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ये शरीर के जो मैकेनिज्म के लिए डिफेंसिव काम करता है, मतलब उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, इसे हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए थैंक यू।